दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर यूजीसी और हमारी सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। कभी तो इस एग्जामिनेशन का मोड ऑफ कंडक्शन जो है वो बदल दिया जाता है, तो कभी इस एग्जामिनेशन के पैटर्न में सुधार हो जाते हैं, तो कभी कभी तो ये देखा जाता है इस एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ जाता है, तो कभी इसके एडमिशन प्रोसेस के अंदर कुछ सुधार देखे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला चेंजेस जो काफी टाइम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इस बार हो सकता है वो है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का होना आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन। देखिए अभी तक क्या होता था कि सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद आपने जो यूनिवर्सिटी सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल करी हैं, आप उस यूनिवर्सिटी पर जाकर उसकी एडमिशन वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर फॉर्म फिल करते थे और उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनते थे। पर यूजीसी अब चाहती है कि इसके एडमिशन प्रोसेस को काफी ईजी कर दिया जाए, तो सीयूटी एग्जाम के बाद एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस करने का सोचा जा रहा है और इस कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के जरिए ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा ले पाए। और ये अप्रैल 2024 की न्यूज है, जहां पर मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज के सीनियर ऑफिशियल्स को शामिल किया गया कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए। सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन वापस ऑनलाइन मोड में चला जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे ऐसे बड़े चेंज की। देखिए कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन कंडक्ट हुआ करते थे जैसे कि यूजीसी नेट, सीयूटी यूजी, इस बार एनटीए ने उन एग्जामिनेशन को ऑफलाइन कंडक्ट कराने की कोशिश करी है या फिर हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराने की कोशिश करी है, लेकिन वहां पर एनटीए का फेलियर देखा गया। कई जगह पेपर लीक के मामले आए तो कई जगह एनटीए की विफलताएं देखी गई। उसका परिणाम यही हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनटीए पर सवाल उठाए और बोला कि क्यों ऐसे एग्जामिनेशन के मोड शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे पूरे हाई चांसेस हैं कि सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन आपको कंप्लीटली ऑनलाइन देखने के लिए मिले। तीसरे बड़े चेंज की बात करूं तो हो सकता है कि 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन का स्कोर एक्सेप्ट करें। देखिए अभी भी 2024 में भी ये बात चल रही थी कि 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसका स्कोर एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाई या फिर इस एग्जामिनेशन के अंदर भाग नहीं ले पाई। लेकिन अगर अभी 260 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी इसका स्कोर एक्सेप्ट कर रही है तो यूजीसी के चेयरमैन मामिदाला जगदीश जी का ये कहना है कि ऐसा जरूर होगा कि 2025 तक 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी इस एग्जामिनेशन का स्कोर एक्सेप्ट करें और इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस पर ही अपने यूजी एडमिशन एक्सेप्ट करें। देखिए खासकर मैं सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करूं और अब तो नीट एग्जामिनेशन भी लाइन में आ गया है। इन एग्जामिनेशन की विफलताएं या फिर एग्जामिनेशन में होने वाले चेंजेस को देखते हुए एनटीए के चेयरमैन काफी बदले जाते हैं। पहले विनीत कुमार जोशी जी, फिर सुबोध कुमार सिंह जी और अब प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला का ये कहना है कि अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं अभी उनकी वो मार्किंग स्कीम, एग्जामिनेशन पैटर्न, वहां पर आने वाले नंबर ऑफ सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उनको ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि वहां पर कहां चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको थोड़ी सी बदलाव देखने के लिए मिले। पांचवें बड़े चेंज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम एनालाइज करते हैं 2022, 23 और 24 के पेपर के सीयूटी यूजी के खासकर, तो वहाँ हमें पता चलता है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करता है एनटीए। तो इस बार भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कई बार तो जनरल टेस्ट में देखा जाता है कि जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज काफी बढ़ा दी जाती है। इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज टेस्ट के अंदर वेटेज बढ़ा दी जाती है, या फिर कोई डोमेन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इस बार भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन के लेवल में आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट को तो एक ही हिदायत दूंगा कि किसी भी तरह का पेपर हो या किसी भी लेवल का हो, आपको हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना है। So guys, this is all about the video. I hope कि ये 5 चेंजेस आप समझ गए होंगे कि मैंने किस एनालिसिस के बेस पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे कोई और वीडियो बनवाना, then do let me know in the comment section box, या फिर if you want me to resolve any of your queries then you can call at 7676564400 और आप विजिट कर सकते हैं www.toprankers.com पर भी।